अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तारीख़ है 21 जनवरी 2026 और दिन है बुध का। आज हम आपके साथ पाकिस्तान और दुनिया भर से अहम खबरें शेयर करेंगे जो सीधा आपकी ज़िंदगी पर असर डालती हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इनकलाब आने वाला है। इससे मुतालिक आपको खबर देते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आपकी जेब पर बराह रास्त असर डालती है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें हमेशा से ही एक डरावना ख्वाब रही हैं, लेकिन अब इस मसले का हल सामने आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी चीनी कंपनी BYD ने पाकिस्तान में अपना पहला प्लांट लगाने का हतमी ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद महीनों में आपको मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आएंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मकामी तौर पर बनने की वजह से इन गाड़ियों की कीमतों में 15 से 20 लाख रुपए तक की बड़ी कमी होगी। माहिरीन का कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपको पेट्रोल पंप की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि घरों में ही अपनी गाड़ी को चार्ज करके आप मीलों का सफ़र तय कर सकेंगे। ये पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में एक नया सवेरा इनकलाब साबित हो सकता है। नाजरीन, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का तूफ़ान। अगर हम मईशत की बात करें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो हुआ जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 100 इंडेक्स में 95,000 पॉइंट्स की ऐसी नफसियाती हदूद को अबूर कर दिया है कि बड़े बड़े माहिरीन भी दंग रह गए हैं। मार्केट में आज अरबों रुपए का कारोबार हुआ और सरमायाकारों के चेहरे खुशी से तमतमा उठे। इस तेज़ी की बड़ी वजह गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ एतमाद और IMF के साथ होने वाले मुस्बत मुज़ाकरात बताए जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो रुपए की कदर में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा और डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होगा। अवाम के लिए इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ कुछ कम हो सकता है। इसके बाद नाजरीन अगली खबर की तरफ चलते हैं। कैंसर की यूनिवर्सल वैक्सीन का कामयाब तजर्बा। मेडिकल साइंस की तारीख में आज का दिन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। लंदन के डॉक्टरों ने कैंसर के खिलाफ वो जंग जीत ली है जो बरसों से जारी थी। एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन तैयार कर ली गई है जो कैंसर के वलियात को जिस्म के अंदर ही ढूंढकर ख़त्म कर देती है और इसका तजर्बा 90% कामयाब रहा है। ये वैक्सीन ख़ास तौर पर फेफड़ों और जिल्द के कैंसर के मरीज़ों के लिए किसी मुआवजे से कम नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि इस इलाज के बाद मरीज़ को तकलीफ दे कीमोथेरेपी से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये खबर दुनिया भर के उन लाखों खानदानों के लिए उम्मीद की किरण है जो इस मोजी मर्ज के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब चलते हैं नाजरीन अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब का पाकिस्तानियों को तोहफा। वो पाकिस्तानी नाजरीन जो रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब जाने का ख्वाब देखते हैं, उनके लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीज़ा फ़ीसों में तकरीबन 30% की भारी कमी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान में तामीरात, टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में $5 अरब की नई सरमायाकारी का वादा भी किया है। इस फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे बल्कि हज़ारों नौजवानों को बैरून मुल्क बाइज़्ज़त रोज़गार का मौका मिलेगा। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की एक नई कड़ी है। नाजरीन, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। iPhone 18 प्रो की पहली झलक। टेक्नोलॉजी के दीवानों के लिए एप्पल ने धमाका कर दिया है। iPhone 18 प्रो की पहली तफसीलात नाजरीन सामने आ गई हैं और ये फ़ोन किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। इसमें ना तो चार्जिंग पोर्ट है और ना ही कोई बटन। ये मुकम्मल तौर पर वायरलेस टेक्नोलॉजी पर मबनी है और इसकी बॉडी ऐसी दहात से बनाई गई है जिस पर कभी खराश नहीं आएगी और इसका कैमरा सिस्टम इतना ताकतवर है कि आप चांद की सतह की वाज़ेह तस्वीर अपने हाथ में पकड़े फ़ोन से ले सकेंगे। टेक माहिरीन का कहना है कि एप्पल ने इस फ़ोन के ज़रिए अपने हरीफों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। नाजरीन, इसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। कराची में टारगेट किलिंग की लहर। जहां खुशखबरियों का सिलसिला जारी है नाजरीन, वहीं कराची से एक तशवीशनाक खबर भी आई है। आज सुबह शहर के 2 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें एक मारूफ ताजिर और एक समाजी कारकुन को निशाना बनाया गया है।
ان वाक़यात ने शहर में एक बार फिर खौफ व हिरास फैला दिया है। IG सिंध ने जय वक़ूआ का दौरा किया है और उसे शहर का अमन ख़राब करने की साजिश करार दिया है। सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और जगह जगह नाके लगाकर मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। शहरियों में इस वक्त काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। नाज़रीन, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाबर आजम की कप्तानी में वापसी की खबरें। क्रिकेट के मैदान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा कर दिया। PCB के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम की हालिया कारकर्दगी से बोर्ड खुश नहीं है और एक बार फिर नज़रें किंग बाबर आजम पर आ टिकी हैं। कहा जा रहा है कि बाबर आजम को दोबारा T20 का कप्तान बनाने की पेशकश कर दी गई है। बाबर के मदाहों का कहना है कि टीम का शराजा बिखर रहा है और सिर्फ बाबर ही उसे दोबारा जोड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या बाबर ये चैलेंज दोबारा कबूल करते हैं या नहीं। अगली खबर की तरफ चलते हैं नाजरीन। पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी की नदीद। महंगाई से पिसी हुई आवाम के लिए एक बड़ी रिलीफ की खबर यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। इस वक्त खाम तेल $70 फ़ी बैरल से भी नीचे आ गया है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाला है। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोल 12 से 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी है। अगर ये कमी मंजूर हो जाती है तो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी बल्कि आटा, दालें और सब्ज़ी की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। अब चलते हैं नाजरीन अगली खबर की तरफ। रजब भट्ट केस में ड्रामाई मोड़। मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के केस में आज एक ऐसी पेशरफ्त हुई जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मुकदमा दर्ज कराने वाले शख्स ने अदालत में बयान दिया है कि उससे गलती हुई और वो अब रजब भट्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता। इस बयान के बाद रजब भट्ट की रिहाई और तमाम इल्ज़ामात से बचने का रास्ता साफ हो गया है। रजब भट्ट के चाहने वाले इस खबर पर जश्न मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग रजब भट्ट इज़ बैक ट्रेंड कर रहा है। नाजरीन, पाक भारत क्रिकेट सीरीज़ के इम्कानात पर बात करते हैं। क्रिकेट शौकीन के लिए वो घड़ी करीब आ गई है जिसका बहुत सालों से इंतज़ार था। ICC के दुबई में होने वाले इजलास में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर सीरीज़ की तजवीज़ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुबई के स्टेडियम में 3 वनडे और 2 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अगरचे भारतीय हुकूमत से आखिरी इजाज़त मिलना बाकी है, लेकिन क्रिकेट के हलकों में जोशो खरोश उरूज पर है क्योंकि पाक भारत में इससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं है। अब चलते हैं नाजरीन मौसम की खबरों पर। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों के एक नए और ताकतवर सिलसिले की पेशगोई की है। आज रात से बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसना शुरू हो जाएंगे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि शहर में हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान है, जिससे सर्दी की लहर दोबारा लौट आएगी। मरी, गलियात और शुमारी इलाकों में शदीद बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। लिहाजा अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो गाड़ी के टायरों और अपनी हिफाजत का खास ख्याल रखें। अब चलते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी फीचर। सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी को लेकर परेशान रहने वाले लोगों के लिए व्हाट्सएप ने कमाल का फीचर मुतारफ़ कराया है। अब आपकी चैट का कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा। अगर कोई कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ काली स्क्रीन नज़र आएगी। ये फीचर ख़ास तौर पर हसास मालूमात और तस्वीर को महफूज रखने के लिए बनाया गया है। अब नाजरीन अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2026 का आगाज़ पाकिस्तान के लिए उम्मीदें और चैलेंजेस दोनों लेकर आया है। एक तरफ मईशत और टेक्नोलॉजी में बेहतरी के इशारे हैं तो दूसरी तरफ कराची में अमन व अमान की सूरत हाल फिक्र अंगेज़ है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कैंसर की वैक्सीन आ गई है, जिसने इंसानियत को एक नई ज़िंदगी की उम्मीद दी है। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है नाजरीन कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, और क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में कामयाब होंगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन कल फिर हाज़िर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।